दोस्तों, इस तरह पूछकर हनुमान जी ने उस तपस्विनी से फिर बोले, देवी, हम सब लोग भूख, प्यास और थकावट से कष्ट पा रहे हैं, इसलिए हम इस गुफा में घुस आए। किंतु यहाँ के इन अद्भुत पदार्थों को देखकर हमारे मन में घबराहट हो रही है कि यह कहीं असुरों की माया तो नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि ये सोने के विमान, चांदी के घर, फल मूलों से लदे हुए ये सुवर्णमय वृक्ष किसके तेज से प्रकट हुए हैं? यहाँ के निर्मल जल में सोने के कमल कैसे उत्पन्न हुए? इन सरोवरों में मत्स्य और कछुए सुवर्णमय कैसे दिखाई देते हैं? यह सब किसके तपोबल का प्रभाव है? हमें बताने की कृपा करो। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर उस तापसी ने उत्तर दिया, वानर श्रेष्ठ, माया विशारद मैं का नाम तुमने सुना होगा। उसी ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे सुवर्णमय वन का निर्माण किया था। मायासुर दानवों का विश्वकर्मा था। उसने 1 सहस्त्र वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। मायासुर ने इस वन का निर्माण कर कुछ काल तक यहाँ सुखपूर्वक निवास किया था। आगे चलकर उस दानव का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। यह जानने के बाद देवेश्वर इंद्र ने उसके साथ युद्ध करके उसे यहाँ से मार भगाया था। तब ब्रह्मा जी ने यह उत्तम वन, यहाँ का अक्षय काम भोग तथा यह सोने का भवन हेमा को दे दिया था। मैं मेरु सावर्णी की कन्या हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मैं उस हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूँ। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस वन का संरक्षण करती हूँ। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इस दुर्गम स्थानों में विचरते हो? इस वन में आना तो बहुत कठिन है। तुमने कैसे इसे देख लिया? तापसी ने ऐसा कहकर हनुमान जी से पुनः कहा कि पहले तुम लोग फल मूल खाकर पानी पी लो, फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत कहो। तापसी की आज्ञा पाकर सभी वानरों ने फल मूल खाकर विश्राम किया और थकावट दूर करने के बाद हनुमान जी ने उस तापसी स्वयं प्रभा से कहा, देवी, संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन भगवान राम दंडकारण्य में पधारे थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी देवी सीता भी थीं। जनस्थान में आकर रावण ने देवी सीता का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। वानरों के राजा सुग्रीव भगवान श्री राम के मित्र हैं, जिन्होंने इन अंगद आदि प्रधान वीरों के साथ हम लोगों को देवी सीता की खोज करने के लिए यमराज द्वारा सुरक्षित तथा अगस्त्य मुनि द्वारा सेवित दक्षिण दिशा में भेजा है। हमने यहाँ का सारा जंगल छान डाला। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर उनकी खोज करनी है। यही हमारा कार्य है और इसी कार्य से हम एक गुफा से होते हुए इस वन तक आ गए हैं। हम भूख से मर रहे थे, तुमने हम लोगों के प्राण बचा लिए। अतः बताओ, ये वानर तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए क्या सेवा करें? हनुमान जी की बात सुनकर तापसी बोली, मैं तुम सभी वानरों पर यूं ही बहुत संतुष्ट हूँ। धर्म अनुष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। तापसी की बात सुनकर हनुमान जी ने उससे कहा, देवी, तुम धर्माचरण में लगी हुई हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। वानर सुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए जो समय निश्चित किया था वह इस गुफा के भीतर घूमने में ही बीत गया। अब कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो, क्योंकि हमें जो कार्य करना है उसे हम इस गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तापसी कहती है, मैं समझती हूँ जो एक बार इस गुफा में चला आता है उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। अतः मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से तुम सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। आंख बंद किए बिना यहाँ से निकलना असंभव है। तापसी की बात सुनकर सभी वानरों ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब स्वयं प्रभा ने पलक झपकते ही सभी को गुफा से बाहर निकाल दिया। तापसी के कहने पर जब सभी वानरों ने आंख खोली तो वह उस तापसी स्वयं प्रभा के साथ गुफा से बाहर थे। तब तापसी ने सभी वानरों से कहा, वानरों, 11 वृक्षों और लताओं से व्याप्त
विंध्यगिरी और इधर यह प्रश्नवनगिरी और यह सामने महासागर लहरा रहा है। अभी तुम्हारा कल्याण हो, मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। इतना बोलकर स्वयं प्रभा वापस अपनी गुफा में चली जाती है। मायासुर की गुफा में वानरों का वह 1 माह का समय बीत गया था, जिसे राजा सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया था। सभी वानर एक दूसरे से यह कहते हैं कि राजा के आदेश के अनुसार 1 मास के भीतर हम अपना कार्य नहीं कर सके। सभी वानर इस बात से निराश और भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए हैं। ऐसी दशा में उन सभी लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा।